तो नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल। क्या है आपका वेब पोर्टल। तो इस लेक्चर इस जो ये है इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब पोर्टल, जिसमें कि हम पूरे साल के यानी 2024-25 के जितने भी वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उस किसने लॉन्च किया है और उसका उद्देश्य क्या रहा है वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, हम्म। पहला आपका भारत पोर्टल, भारत पोल पोर्टल। तो इसको जारीकर्ता कौन है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। किसने विकसित किया? सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के लिए यानी कि केंद्र एवं राज्य जो एजेंसियां हैं, केंद्र और राज्य एजेंसी है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय सहायता तेजी से मिल सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद भू भारतीय पोर्टल। तो भू भारतीय पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया तेलंगाना ने लॉन्च किया है और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए किया गया है, जिसमें कि सरल हो, पारदर्शिता हो और सुलभ बनाया जा सके। किसके लिए? भू भारतीय पोर्टल यानी कि भूमि रिकॉर्ड रखने के लिए, सरल, पारदर्शिता और सुलभ बनाने के लिए। ठीक। अब ये क्या है? बैंकनेट। बैंकनेट किसका है? तो बैंकनेट है आपको भारत सरकार का। इसमें क्या है? बैंक ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। भारत सरकार का जो ई मैप है, ई मैप में है राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल यानी कि ई मैप, शॉर्ट में क्या है? ई मैप भारत सरकार का है। इसमें क्या गया है? निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है, यानी कि माप विज्ञान मानकों को लागू करके जो है निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण की सुनिश्चित करना है। ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अनचक्र और स्कैन पोर्टल। अनचक्र और स्कैन पोर्टल किसका है? ये पीडीएस का है। पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए, पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि हमें राशन मिलता है वो। ठीक है। अब उसके बाद अमृत ज्ञान कोश। अमृत ज्ञान कोश यानी ज्ञान से ही पता चल रहा है, तो किसका? लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत बनाना है। किसका है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लागू किया, मतलब जारी किया है। ठीक है। लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना। फिर क्या? संचार सारथी पोर्टल यानी कि दूरसंचार का है। संचार साथी नाम से पता चला है। संचार साथी पोर्टल किसका है? दूरसंचार विभाग का है। इसका क्या है? इसका उद्देश्य है संदिग्ध धोखाधड़ी संचार मनचाहे वाणिज्य संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। भूनिर पोर्टल, पोर्टल यानी कि भूनिर पोर्टल, निर मतलब जमीन, जमीन के अंदर जो पानी है, तो इसके लिए किसका मंत्रालय है? तो जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है। इसे देश भर में भूजल के बेहतर विनिमय के लिए बनाया गया है, यानी कि देश भर में पानी, जो जमीन का पानी है ना, अंडरग्राउंड वाटर, उसका सही से उपयोग हो या सही से विनियमन किया जाए, इसके लिए बनाया गया है। सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल यानी कि सी मतलब लड़कियां, औरतें, महिलाएं, उसके लिए बनाया गया है। तो यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसका क्या है? तो कार्यस्थल में जितना भी, अगर जहाँ पे भी कोई औरत या फिर महिला काम करती है, वहाँ पे अगर यौन उत्पीड़न होता है, उसके रोकथाम के लिए, निषेध और निवारण के लिए जो अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है। 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो जो वर्क प्लेस पे आपका ये यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल में क्या है? ये झारखंड सरकार की है। इसमें क्या है? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए क्या है? बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना है, दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना है। ठीक है। आयुष सुरक्षा पोर्टल, इसमें आयुष मंत्रालय का है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा आपका आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये क्या है? इसे आयुष मंत्रालय और इनवेस्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। किसने किया है? तो कई बार ये पूछ लेते हैं किसने किया है, तो ये याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने। आयुष निवेश सारथी पोर्टल सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है। निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। ठीक है। ये आपका पीछे वाला था, ये दूसरे वाले का था। ठीक है। तो वर्जन सी सी केयर्स वर्जन 2.0 केंद्र कोयला मंत्रालय का है। किसका है? केंद्रीय कोयला मंत्रालय का है। ये कोयला श्रमिकों के लिए, जो कोयला में जो आपका कोयला श्रमिक होते हैं, जो कोयला के खदान में काम करते हैं, उनके लिए भविष्य निधि और पेंशन
को सरल बनाने के लिए किया गया है, भविष्य निधि और पेंशन को सरल बनाने के लिए किया गया है। स्वागत सतीर्थ पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको ट्रांसफर जो ये किसका है, तो ये है आपका असम सरकार का है। कौन सा है ये? स्वागत सतीर्थ पोर्टल, ये किसका है? असम सरकार का है। क्यों बनाया गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका इजी से ट्रांसफर हो सके, इसके लिए बनाया गया है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसके लिए? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। और किसकी किया है? वक्फ जो संपत्ति आया था ना अभी, उसके लिए अपलोड और सत्यापित और मॉनिटरिंग किया जा सके, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ठीक, ई माइग्रेंट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप इसका है, तो विदेश मंत्रालय का है। किसके लिए? भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित एवं कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेट्स जो है आपका नेट्स 2.0 पोर्टल, इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने इसे लॉन्च किया है। और ये क्या किया है? नेट्स पोर्टल का उद्देश्य आईटी जो विभाग है ना, आईटी का निर्माण कर युवाओं को क्या है? रोजगार कौशल प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल में क्या है? स्वाति पोर्टल में हमारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसे जारी किया है। स्टीम यानी कि इसमें क्या है? हमारे विज्ञान यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा में सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए आपके क्या है? प्रतिनिधित्व करने वाला ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, स्टीम। सिम्स 2.0 पोर्टल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय का है। इसमें क्या है? स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास के लिए बनाया गया है। ठीक है, निर्माण। अब नेक्स्ट आता है आपका निर्माण जो पोर्टल है वो है आपका केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? तो जो यूपीएससी में जो इन्होंने प्री पास किया है ना, किसका है? केंद्र, ये याद रखिएगा, कहीं ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, केंद्र कोयला एवं, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। जो यूपीएससी में जिन्होंने प्री पास किया है, यूपीएससी का जो एग्जाम है, जिसने प्री पास किया है, मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसका है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। और इसमें क्या है? छात्र, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन के लिए अपने विचार को साझा करने के लिए क्या किया गया है? के लिए बनाया गया है। तो इसमें हमने अभी क्या है? सारी की सारी जितनी भी ऐप हैं, जो वेब पोर्टल हैं, उसको हमने कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।